हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे के सारे? होप आप लोगों ने कल का जो लेक्चर है, ठीक है, उसको देखा होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी सेल की। ठीक है, ये जाना था कि सेल कैसे डिस्कवर हुई और किस किस ने उसको डिस्कवर किया। तो आज हम जानेंगे कि हम जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है, और हम उसको अपनी नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते हैं, और कितने तरीके की हमारे सेल्स होते हैं। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो वीडियो के अंदर बहुत बीच में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि हाउ टू स्टडी सेल। अब बेसिकली क्या होता है कि हम सेल को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेल होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, और बहुत छोटी होती है, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की, ठीक है, हमारी आंखों की एक लिमिटेशन होती है। उसका एक फार पॉइंट होता है और एक नियर पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके दूर हम नहीं देख सकते हैं, जिसके पास हम नहीं देख सकते हैं। पास नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने जो जो एक इमेज है, ठीक है, अगर हम उसे ज्यादा अपनी आंखों के पास लेकर के आ जाएंगे तो वो इमेज हमें ब्लर दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फार नियर पॉइंट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो जानते हैं, ठीक है, कि हम स्टडी को किस तरीके से, सेल को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर आता है हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। हमारे ह्यूमन बीइंग की जो आंख होती है उसकी एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू सी दी पॉइंट डिस्टिंक्टली। एबिलिटी टू सी दी पॉइंट डिस्टिंक्टली, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई सा भी जो पॉइंट है, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट है, अगर मैं उसको, ठीक है, अपनी आंखों से बाइफरकेट कर पा रहा हूं। बाइफरकेट का मतलब अगर वो मेरे को दो पॉइंट ही दिखाई दे रहे हैं तो वो मेरी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा अगर मैं उसको देखूंगा अपनी आंखों के पास लाता हुआ, ठीक है, तो वो दो पॉइंट मेरे को सिंगल पॉइंट ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारी होती है आंखों की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, व्यूड फ्रॉम द 25 सेंटीमीटर, व्यूड फ्रॉम 25 सेंटीमीटर मतलब जो मेरी आंखों का और जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं देख रहा हूं 25 सेंटीमीटर, दैट इज द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, जो दो पॉइंट हैं वो मेरे को 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर दिखाई देंगे, मतलब दो अलग पॉइंट मेरे को वो दिखाई देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है व्हेन टू पॉइंट्स आर क्लोजर देन 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो पॉइंट 1 मिलीमीटर से क्लोज हो गए हैं, ठीक है, अवर आई विल सी देम एज वन सिंगल पॉइंट। हमारी जो आंख है उसको एज अ वन सिंगल पॉइंट ही देखेगी। दोस्तों समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, मैं फिर दोबारा से भाई रिपीट कर देता हूं कि जो हमारी आंखों की एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है एबिलिटी टू सी टू पॉइंट डिस्टिंक्टली। ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, हमारा जो व्यू पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर का होता है, जिसके अंदर हम दो पॉइंट को सेपरेटली देख सकते हैं। ठीक है, अगर, ठीक है, व्हेन टू पॉइंट्स आर क्लोजर देन 1 मिलीमीटर, अगर वो दो पॉइंट, ठीक है, क्लोजर देन 1 मिलीमीटर हो गए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग, अवर आई विल सी देम एज अ वन सिंगल पॉइंट। हमारी जो आंख है उसको एक सिंगल पॉइंट की तरह ही देखती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ दी सेल्स, जो ज्यादातर जो सेल्स है हमारी, वो 0.1 मिलीमीटर से बहुत छोटी होती है, बहुत बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। आप लोगों ने अपने स्कूल की बायोलॉजी लैब में जरूर देखा होगा माइक्रोस्कोप। अभी तक बस खाली देखकर ही खुश होते थे, बट आपको जानना भी है कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक आप लोगों को पता नहीं था उसके क्या क्या पार्ट्स है, तो आइए जानते हैं। ये एक माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आईपीस। ये जो आईपीस होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा टीचर ऐसे सेट करके आंखों पे लगा करके देखती है, तो जो सबसे ऊपर वाली जो लेंसेज होती है उनको बोलते हैं आईपीस। ठीक है, बीच में जो होता है उसको बॉडी ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, जो और जो लास्ट में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस समझिए, ऑब्जेक्ट मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव इस सेल को देखना है, तो वो वाली ऑब्जेक्टिव लेंस है दोस्तों। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी होती है? जो बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं उनके अंदर दो या तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रखी होती है। ठीक है, जिसको भी, जो भी बैठा हुआ होता है माइक्रोस्कोप के पे, ठीक है, उसको
जो भी एग्जामिन करना है, जो भी स्टडी करनी है, वो अपने हिसाब से अपनी जो ऑब्जेक्टिव इमेज की जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है, उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, उसके बाद ये होता है हमारा स्टेज। स्टेज के अंदर हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, पतली सी एक ग्लास स्लैब होती है जिसके ऊपर एक मैम, जिसको भी सेल देखना होता है, उसको पहले एक सॉल्यूशन में लगाती है, फिर उसके, ठीक है, उसके बाद उसको स्लैब पे लगाती है, स्लैब पे लगने के बाद उसको यहाँ पे पुट करती है। तो ये वो वाला स्टेज है। ठीक है, यहाँ पर क्लिप्स होती है, क्लिप से उसको फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो हिले डुले ना। और नीचे की साइड पे ये मिरर होती है, मिरर जो होती है ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। ठीक है दोस्तों, ये हैंडल है। ये दोनों की दोनों जो है हमारी एडजस्टमेंट ट्यूब है, जहां से मतलब ये, यहां से हम लोग माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड अपॉन कि हम लोगों को ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे चाहिए। तो ये हमारा एक डायग्राम है कि किस तरीके से हमारी जो माइक्रोस्कोप होती है उसके क्या क्या पार्ट आते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि इस माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंसेज लगती हैं, वो लगती है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस लगती है दोस्तों? कॉन्वेक्स लेंस लगती है। या तो इट्स अ, मतलब अलग अलग पावर की और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की जो होती है वो इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगती है, ताकि हाइयर रेजोल्यूशन हम लोगों को दिखाई दे। ठीक है, और उस हाइयर रेजोल्यूशन के अंदर हम लोग अच्छे से जो भी सेल्स है उसको एग्जामिन करना है। ठीक है दोस्तों, अब जो होती है, जो हमारी जो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, पार्ट ये है कि जो हमारी टोटल मैग्निफिकेशन है, ठीक है, जो टोटल मैग्निफिकेशन जो होती है हमारी, वो होती है द पावर ऑफ, जो हमारी टोटल मैग्निफिकेशन जो होती है, मतलब अगर मैं इस कंप्लीट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालना चाहूं कि कितना बारीकी से मैं देख सकता हूं, तो वो होती है मेरी आईपीस की पावर, आईपीस के जो लेंस की पावर है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस पावर। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी मैग्निफिकेशन। तो दोस्तों जानते हैं जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ठीक है, इनके कुछ मेन फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्निफिकेशन जो हमने पढ़ा था अभी, एक होता है रेजोल्यूशन कि किस तरीके से इसका रेजोल्यूशन होता है, और तीसरा होता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो व्हाट बेसिकली मैग्निफिकेशन मींस हाउ टू सी द इमेज लार्जर, कि हम किसी भी इमेज को कितना बड़ा देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, जो हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेंसेज। ठीक है, अगली जो होती है हमारी रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू सी टू क्लोज पॉइंट का मतलब कि लेट सपोज कि अगर ये मेरी सेल है और इसके अंदर ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्योंकि इतनी छोटी होती है, हमें माइक्रोस्कोप में स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। अब वैसे ही ये 0.1 mm से इतनी ज्यादा छोटी है, अगर मैं लेंस में लगाऊंगा इसको, तो ये जो दोनों पार्ट हैं इस सेल के, ये दोनों ऑर्गेनल्स हैं, मेरे को वो, ठीक है, बहुत क्लियर दिखाई होने चाहिए। ठीक है, और दोनों के दोनों सेपरेट दिखाई देने चाहिए। ठीक है, ताकि मैं उसको देखकर ये पहचान सकूं कि हाँ भाई ये न्यूक्लियस है और ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है। और तीसरा जो पार्ट होता है मेरा, वो आ जाता है, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि ब्राइटनेस, ठीक है, इजियर टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट पार्ट, इजियर टू डिस्टिंग। अगर इसी का एग्जांपल में, अगर मेरा माइटोकॉन्ड्रिया ब्लू कलर का है और न्यूक्लियस मेरा येलो कलर का है, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रास्ट ऐसा होना चाहिए कि मैं इन दोनों को सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फीचर्स हैं जो माइक्रोस्कोप में होने चाहिए, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सेल्स पढ़ रहे थे हम लोगों ने, ये जान ली सारी आधी चीजें जान ली कि किस तरीके से हम सेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, किसने उसकी डिस्कवरी करी थी। अब ये जान लेते हैं कि जो सेल्स होती है वो बेसिकली होती कितनी टाइप की हैं। ठीक है, जो एक होता है मेरा यूनिसेल्युलर, और एक होता है मेरा मल्टी सेलुलर।
जो यूनिसेल्युलर होता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है दोस्तों, और जो मेरे मल्टी सेल्युलर होते हैं ये मल्टीपल सेल्स, मोर देन 2 सेल्स हम बोलते हैं, मोर देन मल्टीपल सेल्स को मिला करके सेल, ठीक है, वो मिला करके ये ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं यूनिसेल्युलर के, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, है ना, वायरसेस हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, एक्सेट्रा। मल्टीपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स, एनिमल्स। भाई एनिमल्स में हमारी भी गिनती हो गई, हम भी दो पैर वाले जानवर ही हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ज्यादा जज्बाती मत होना, वीडियो देखते हुए जानवर बोल दिया। जितने भी तुम बच्चे हो घर वाले तुम्हें जानवर ही बोलते होंगे, ठीक है, तुम्हारे घर वाले, है ना। तो ये हो गए हमारे कितने तरीके के हमारे सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसके अंदर जो फर्दर आगे डिस्टिंग्विश कर रखा है वो कर रखा है कि क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और ये क्या ये यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है दोस्तों, ये जो दो टॉपिक हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। आज के लिए थैंक यू, पूरे लेक्चर को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर माइक्रोस्कोप के प्रोस्पेक्टिव से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 110% आएगा। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।